मैं डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्रा, एसके मिश्रा से भी मुझे जाना जाता है। मैं बाल रोग शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और इस समय मैं डिप्टी सीएमओ गाजीपुर के पद पर कार्यरत हूँ। पहला आपका क्वेश्चन है कि 10 काजेस वाई ए बेबी गैस फॉर एयर। इसमें इसका हिंदी में हम क्वेश्चन ऐसे पढ़ सकते हैं कि शिशु के हवा के लिए हांफने के 10 कारण और उनको मदद कैसे करें। तो शिशु जो गैस करता है मतलब हांफता है, उसके कैटेगरी वाइज करें तो रेस्पिरेटरी कारण है, जैसे फेफड़े संबंधित कारण, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र से संबंधित कारण। तो रेस्पिरेटरी कारण में जैसे आता है निमोनिया है, उसमें बेबी को पूरा कंजेशन हो जाता है, लंग सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है, उसमें पस भर जाता है जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। और अस्थमा है जिसको हिंदी में दमा कहते हैं, इसमें एयरवे डिजीज है, इसमें एयरवे अब्स्ट्रक्ट हो जाता है और जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। और लोकल कारण जैसे है कोई फॉरेन बॉडी चला जाए, उसमें बच्चा कुछ खा रहा है या सिक्का लिया है तो चला गया मुंह में और उसमें सांस नहीं जाता है, फिर वो गैस करने लगता है। और भी जन्मजात कारण होते हैं बनावट के कारण, जैसे ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला है, ट्रैकियोमलाइसिया है। इसमें जो रेस्पिरेटरी एयरवे होते हैं उसमें संकुचन हो जाता है और बहुत सारी मलफॉर्मेशन होते हैं जिसके कारण बच्चा हांफने लगता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित कारण है वो सेरेब्रल पैल्सी है, प्रीमैच्योरिटी है, एपनिया प्रीमैच्योरिटी जिसको कहते हैं, इसमें भी बच्चा हांफता है। तो सर्वप्रथम इसको हम कैसे दूर करेंगे ये इस पे निर्भर करता है कि कारण क्या है। अब जैसे फॉरेन बॉडी है तो वो जब तक फॉरेन बॉडी रिमूवल नहीं किया जाएगा तब तक वो हांफना सही नहीं होगा। तो पहले तो हम ऑक्सीजन अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो ऑक्सीजन व्यवस्था करें और जो काज है उसको दूर करें। और जिसमें निमोनिया है तो निमोनिया का ट्रीटमेंट हमें एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है, ओरल है और आईवी है, और किस टाइप निमोनिया है उस पर डिपेंड करता है, वो तो अलग बात है। तो हमें काज को रूल आउट करना है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो कारण है उसमें प्राथमिक उपचार सबके लिए ऑक्सीजन है और उसमें उससे संबंधित रीजन रिमूव करना है। तो आप लोग अपनी बेसिस पे सिर्फ ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड करेंगे और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो वही उसका उपचार है। और सेकंड क्वेश्चन आपका है कि बेबी स्पीटिंग अप म्यूकस इज नॉर्मल काज एंड व्हेन टू वरी। मतलब बच्चा थूकता है, बलगम निकालता है, ये नॉर्मल है कि इसके लिए चिंता करना चाहिए और इसके कारण क्या है। तो नॉर्मल अगर सर्दी जुकाम बुखार सीजनल चेंज है उस तरह से अगर बलगम आता है वो तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन वही सर्दी जुकाम बुखार खांसी अगर लंबे समय तक चलता रहे तब उसमें हमें देखना होगा। कई सारी बीमारियां हैं जिसमें बलगम आता रहता है, तो उसके लिए हमें उसी अनुसार जांच कराना पड़ता है। तो उसमें जैसे डिफरेंट बीमारियां हैं कि क्यों बार बार बच्चा थूक रहा है, इसमें क्लिफ्ट पैलेट हो सकता है, जैसे मुंह की बनावट में तालू का न बनना। और ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला है, ट्रैकिया में फिस्टुला बन जाता है, वो साधारण ट्रैकिया नहीं रहती, उसमें ब्रांचेस बन जाते हैं, तो उसमें बच्चा हमेशा खखार के थूकता रहता है। और बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा थूक सकता है, जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। इसमें क्या होता है कि इसोफेगस डायलेट हो जाता है और खाना जैसे जाता है तो वो इसोफेगस जो आहार नाल का ऊपरी पार्ट है उसमें आ जाता है, बार बार बच्चा खखार के थूकता है। तो इन सब का भी हमें रूल आउट करना होगा, इसके पीडियाट्रिशियन पास ले जाकर के जांच करा के कौन कारण हो सकते हैं उसको देखते हुए उसी अनुसार उसका इलाज